नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, यह जो आप अपने सामने गहरे और गाढ़े लाल रंग की मोटी, भारी और जमीन के अंदर उगने वाली जड़ वाली सब्जी देख रहे हैं, इसी को चुकंदर कहा जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बहुत सारे लोग बीट रूट के नाम से भी जानते और पहचानते हैं। और यह सच में हमारे शरीर को जबरदस्त ताकत देने वाला, एनर्जी बढ़ाने वाला और बेहद फायदेमंद नेचुरल फूड माना जाता है। यह धीरे धीरे आपके खून को अंदर से साफ करने, उसे मजबूत बनाने और उसे लगातार एक्टिव और चार्ज रखने का काम करता रहता है और पूरे बॉडी सिस्टम को आराम आराम से पहले से ज्यादा मजबूत, बैलेंस और एनर्जेटिक बनाने में मदद करता है। जब इसे नियमित रूप से और सही तरीके से लिया जाता है तो यह शरीर के अंदर ऐसे कई बदलाव शुरू कर देता है जो बाहर से तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन अंदर से शरीर को लगातार बेहतर और ताकतवर बनाते रहते हैं। चुकंदर शरीर की अंदरूनी ताकत को धीरे धीरे बढ़ाता है और शरीर को कमजोर होने से बचाने में भी मदद करता है। इसीलिए इसे सिर्फ एक साधारण सब्जी नहीं, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत बनाने वाला नेचुरल टॉनिक भी माना जाता है। अगर इसे सही तरीके से, सही मात्रा में और सही समय पर लगातार खाया जाए तो यह आपके दिल को कई वर्षों तक जवान जैसा एक्टिव महसूस कराने में मदद कर सकता है और हार्ट को अंदर से हेल्दी, मजबूत और सुरक्षित बनाए रखने में सहयोग करता है। इसके साथ साथ यह आपकी फिजिकल ताकत को बढ़ाने, आपकी स्टेमिना को सुधारने और आपकी ब्रेन पावर को धीरे धीरे पहले से ज्यादा तेज और प्रभावशाली बनाने में सहायक हो सकता है। समय के साथ साथ यह शरीर की एनर्जी लेवल को बेहतर करता है, जिससे आप पहले से ज्यादा एक्टिव महसूस करने लगते हैं। यह शरीर को जल्दी थकने से बचाने में मदद करता है और लगातार काम करने की क्षमता को भी बढ़ा सकता है। नियमित सेवन करने से शरीर की कार्य करने की ताकत धीरे धीरे मजबूत होती चली जाती है। लेकिन दोस्तों, यही चुकंदर अगर गलत तरीके से, जरूरत से ज्यादा मात्रा में या बिना पूरी जानकारी समझे खाया जाए तो यह किडनी पर नेगेटिव असर भी डाल सकता है और शरीर के अंदर धीरे धीरे कई परेशानियां पैदा कर सकता है। कई लोगों में यह ब्लड प्रेशर को अचानक जरूरत से ज्यादा लो कर सकता है, जिसकी वजह से चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना और बेचैनी जैसी समस्याएं सामने आने लगती हैं। कुछ लोगों को अचानक सुस्ती और थकान भी महसूस हो सकती है, क्योंकि शरीर का प्रेशर तेजी से नीचे आने लगता है। इसके साथ साथ यह शरीर के अंदर स्टोन बनने का खतरा भी बढ़ा सकता है। खासकर उन लोगों में इसका रिस्क ज्यादा होता है जिन्हें पहले से किडनी से जुड़ी कोई परेशानी रही हो या जिनकी किडनी पहले से कमजोर हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको चुकंदर से जुड़ी हर जरूरी और इंपॉर्टेंट बात बहुत विस्तार से, पूरी डिटेल के साथ और बेहद आसान भाषा में समझाने वाला हूं, जो शायद आज तक किसी डॉक्टर ने आपको इतने सरल तरीके से नहीं बताई होगी। बहुत संभव है कि आपने चुकंदर के फायदे तो जरूर सुने होंगे, लेकिन उसके सही इस्तेमाल के नियम शायद नहीं सुने होंगे, और यह भी हो सकता है कि आपने इसके नुकसान के बारे में कभी गंभीरता से सोचा ही ना हो। शायद ही किसी यूट्यूबर ने आपको इतने साफ, सीधे और आसान शब्दों में इसकी पूरी जानकारी दी होगी जैसी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। और वीडियो के बिल्कुल आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे और गहराई से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो का हर एक सेकंड आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी और काम का साबित हो सकता है। हो सकता है इस वीडियो की कोई एक जानकारी आपकी पूरी लाइफस्टाइल बदल दे। और वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी जरूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। अब ध्यान से समझिए कि आखिर चुकंदर होता क्या है और इसे इतना खास क्यों माना जाता है। देखिए, चुकंदर यानी बीट रूट
कोई साधारण सब्जी नहीं, बल्कि इसे नेचर का बेहद पावरफुल ब्लड बूस्टर कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इसे ब्लड बूस्टर क्यों कहा जाता है और इसमें ऐसा क्या खास होता है। दरअसल चुकंदर के अंदर आयरन, फोलेट, पोटेशियम और विटामिन B6 जैसे कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो शरीर के सही तरीके से काम करने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। ये सभी पोषक तत्व मिलकर शरीर की ताकत को बनाए रखने में मदद करते हैं। यही कारण है कि इसे पोषण से भरपूर सब्जी माना जाता है। लेकिन सबसे खास चीज इसमें मौजूद नेचुरल नाइट्रेट होती है, जो इसे बाकी सब्जियों से बिल्कुल अलग और ज्यादा प्रभावशाली बनाती है, और यही इसकी असली ताकत मानी जाती है। यही नेचुरल नाइट्रेट शरीर के अंदर जाकर धीरे धीरे नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाती है, जो आपकी नसों को अंदर से चौड़ा करने का काम करती है। जब नसें चौड़ी होती हैं तो खून का बहाव आसानी से होने लगता है। इससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है और सर्कुलेशन स्मूथ बन जाता है। इसी वजह से चुकंदर खाने के बाद शरीर के अंदर कई पॉजिटिव बदलाव धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। जब आप चुकंदर खाते हैं तो यह सिर्फ पेट में जाकर पचने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे शरीर पर अपना असर डालना शुरू कर देता है। इसमें मौजूद नेचुरल नाइट्रेट सबसे पहले ब्लड में घुलती है और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाती है। इसके बाद यही नाइट्रिक ऑक्साइड नसों को अंदर से रिलैक्स करती है और उन्हें धीरे धीरे चौड़ा करती है, जिससे खून का बहाव तेज, साफ और स्मूथ हो जाता है। इसका सबसे पहला फायदा सीधे हार्ट को मिलता है, क्योंकि दिल को खून पंप करने में कम मेहनत करनी पड़ती है। इससे दिल पर दबाव कम पड़ता है और हार्ट ज्यादा आराम से काम करता है। जब दिल पर कम दबाव पड़ता है तो हार्ट पर प्रेशर कम होता है और ब्लड प्रेशर यानी बीपी धीरे धीरे नेचुरल तरीके से कंट्रोल होने लगता है। इसके बाद इसका असर दिमाग पर दिखाई देने लगता है, क्योंकि जब ब्रेन तक ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुंचने लगते हैं तो आपकी मेमोरी बेहतर होने लगती है। दिमाग ज्यादा एक्टिव महसूस करता है। सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। मानसिक थकान कम महसूस होती है। ध्यान लगाने की क्षमता भी पहले से बेहतर हो जाती है। साथ ही आपका फोकस मजबूत होता है और एकाग्रता बढ़ती है, जिससे काम करने की क्षमता बेहतर होती जाती है। इससे सोचने और समझने की ताकत धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। इसी वजह से कई स्टडीज में यह देखा गया है कि चुकंदर खाने से ब्रेन एजिंग धीमी हो सकती है। इससे याददाश्त कमजोर होने की प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है और अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा भी काफी हद तक कम हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी मसल्स पर इसके असर की। जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है तो मसल्स तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचने लगती है। इससे शरीर की परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वर्कआउट के दौरान थकान कम महसूस होती है। स्टेमिना बेहतर होता है और शरीर ज्यादा देर तक काम कर पाता है। सांस जल्दी नहीं फूलती और शरीर ज्यादा एक्टिव महसूस करता है। मसल्स की रिकवरी भी पहले से ज्यादा तेज होने लगती है। इसी वजह से एथलीट और जिम जाने वाले लोग वर्कआउट से पहले चुकंदर का जूस पीना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें ज्यादा एनर्जी मिलती है। अब समझिए कि चुकंदर खून पर क्या असर डालता है। चुकंदर में आयरन, फोलेट और विटामिन सी पाया जाता है। ये तीनों मिलकर रेड ब्लड सेल्स बनाने में शरीर की मदद करते हैं। इससे शरीर की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बढ़ जाती है। कमजोरी, चक्कर और थकान जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। लेकिन याद रखिए, चुकंदर कोई जादुई इलाज नहीं है, बल्कि यह लॉन्ग टर्म सपोर्ट की तरह काम करता है, जिसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। अब समझिए इसका असर आपके पेट पर। चुकंदर में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जो आंतों को एक्टिव बनाती है। यह पाचन क्रिया को बेहतर करने में मदद करती है। कब्ज जैसी समस्या को धीरे धीरे कम करने में सहायक होती है। पेट साफ रखने में मदद मिलती है और डाइजेशन सिस्टम को भी मजबूत बनाने में सहायता मिलती है। जब पेट धीरे धीरे सही तरीके से, आराम से और पूरी तरह संतुलित ढंग से साफ होने लगता है तो उसका सीधा और गहरा असर आपकी इम्यूनिटी पर भी साफ साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि लगभग 70% हमारी इम्यूनिटी सीधे तौर पर पेट की हेल्थ से जुड़ी हुई मानी जाती है। और यह बात अब कई हेल्थ स्टडीज में भी सामने आ चुकी है।
इसी वजह से डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट्स बार बार समझाते हैं कि अगर आपका पेट मजबूत, साफ और पूरी तरह हेल्दी बना रहता है तो आपकी इम्यूनिटी भी अपने आप स्ट्रांग बनी रहती है और शरीर छोटी छोटी बीमारियों से खुद लड़ने की क्षमता बनाए रखता है। जब पेट का डाइजेशन सिस्टम सही ढंग से काम करने लगता है तो शरीर का पूरा इंटरनल बैलेंस धीरे धीरे बेहतर होने लगता है। इससे शरीर का डिफेंस सिस्टम ज्यादा एक्टिव और ज्यादा सतर्क हो जाता है। यही कारण है कि पेट को शरीर की हेल्थ की मजबूत नींव माना जाता है। जैसे सर्दी, जुकाम, हल्का बुखार, लगातार थकान और इस तरह की छोटी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होने लगती हैं और पूरा शरीर पहले से ज्यादा एक्टिव, हल्का और एनर्जेटिक महसूस करने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे इसका अगला असर आपकी स्किन यानी त्वचा पर दिखाई देने लगता है, जो बहुत सारे लोगों के लिए बेहद जरूरी और ध्यान देने वाली चीज होती है। जब खून अंदर से साफ, प्योर और हेल्दी होने लगता है तो उसका असर चेहरे और स्किन पर भी साफ दिखाई देने लगता है और चेहरा पहले से ज्यादा फ्रेश और चमकदार दिखने लगता है। त्वचा का रंग धीरे धीरे ज्यादा साफ नजर आने लगता है। चेहरे पर पहले से ज्यादा हेल्दी और नेचुरल ग्लो दिखाई देने लगता है। इससे इंसान का कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगर आपको बार बार पिंपल्स, दाने या एक्ने की समस्या बनी रहती है तो वे धीरे धीरे कम होने लगते हैं और चेहरा पहले से ज्यादा क्लियर और स्मूथ दिखाई देने लगता है। इसके साथ साथ स्किन पर नेचुरल ग्लो आने लगता है और अगर चेहरे पर हल्की झाइयां या दाग धब्बे मौजूद होते हैं तो उनमें भी धीरे धीरे हल्का सुधार महसूस होने लगता है। हालांकि मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि झाइयां पूरी तरह खत्म हो जाएंगी या स्किन पूरी तरह बदल जाएगी, लेकिन फर्क जरूर महसूस होता है और त्वचा पहले से ज्यादा फ्रेश, ब्राइट और हेल्दी नजर आने लगती है। समय के साथ साथ त्वचा की बनावट भी पहले से बेहतर महसूस होती है। स्किन में नमी और मुलायमपन भी धीरे धीरे बढ़ सकता है। अब इसके बाद इसका अगला असर आपके लीवर पर दिखाई देने लगता है, जो शरीर का बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण ऑर्गन माना जाता है क्योंकि यह शरीर की सफाई का मुख्य काम करता है। चुकंदर यानी बीट रूट में मौजूद बीटा लेंस लीवर को अंदर से डिटॉक्स करने में मदद करते हैं और फैटी लीवर जैसी समस्या के खतरे को कम करने में सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ यह लीवर की ताकत को धीरे धीरे बढ़ाने में मदद करता है, जिससे लीवर ज्यादा बेहतर, ज्यादा एक्टिव और ज्यादा असरदार तरीके से अपना काम करने लगता है। जब लीवर सही तरीके से काम करता है तो शरीर की सफाई प्रक्रिया भी बेहतर होने लगती है। इससे शरीर में जमा टॉक्सिन्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इस तरह अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो चुकंदर सिर्फ खून के लिए ही नहीं बल्कि दिल, दिमाग, मसल्स, पेट, स्किन और लीवर के लिए भी बेहद फायदेमंद और असरदार नेचुरल चीज साबित हो सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपना वजन कम करना चाहते हैं और फिट, एक्टिव और हेल्दी रहना चाहते हैं। देखिए, चुकंदर एक ऐसा फूड है जिसमें कैलोरी बहुत कम होती है और फाइबर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है और जल्दी भूख नहीं लगने देता। जब पेट लंबे समय तक भरा रहता है तो बार बार खाने की इच्छा अपने आप कम होने लगती है। इससे अनावश्यक स्नैकिंग की आदत भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी वजह से वजन धीरे धीरे नेचुरल तरीके से कम होने लगता है और शरीर पहले से ज्यादा हल्का, फुर्तीला और एक्टिव महसूस करने लगता है। दोस्तों, चुकंदर का असर सिर्फ वजन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आपके हार्मोन सिस्टम पर भी अच्छा, संतुलित और पॉजिटिव असर डालता है, जिससे शरीर का इंटरनल बैलेंस बेहतर होने लगता है। चुकंदर एड्रिनल ग्लैंड को सपोर्ट करता है, जिससे स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है और शरीर ज्यादा रिलैक्स महसूस करने लगता है। इसके साथ साथ नींद की क्वालिटी भी पहले से बेहतर होने लगती है और नींद गहरी आने लगती है। जब शरीर को सही और पूरा आराम मिलने लगता है तो रिकवरी भी अच्छी होने लगती है। जब नींद अच्छी और गहरी आने लगती है तो मूड अपने आप अच्छा रहने लगता है और दिमाग ज्यादा शांत, स्थिर और एक्टिव महसूस करता है। इसलिए अगर एक लाइन में इसके फायदे समझें तो चुकंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, हार्ट को मजबूत बनाता है और ब्रेन पावर को बूस्ट करने में सहायक साबित होता है। इसके साथ साथ यह स्टेमिना बढ़ाता है, पेट को साफ रखने में मदद करता है, स्किन पर नेचुरल ग्लो लाता है और लीवर को डिटॉक्स करने में सहायता करता है। यह शरीर की एनर्जी को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने में भी सहयोग करता है।
शरीर की काम करने की क्षमता भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इतना ही नहीं, यह वजन कम करने में भी सपोर्ट करता है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में भी बहुत मददगार साबित होता है, जिससे शरीर बार बार बीमार पड़ने से बच सकता है। अब दोस्तों, आपने चुकंदर के इतने सारे अच्छे और फायदेमंद गुणों के बारे में जान लिया है, लेकिन अब सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात समझना बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए, ये सारे फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप चुकंदर को लिमिटेड मात्रा में खाएंगे और जरूरत से ज्यादा मात्रा में नहीं खाएंगे। सही मात्रा में लिया गया चुकंदर ही शरीर को फायदा पहुंचाता है। ज्यादा मात्रा कई बार नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब सवाल आता है कि आखिर लिमिटेड मात्रा किसे कहा जाता है और एक दिन में कितना चुकंदर खाना सही माना जाता है, वह मैं आपको आगे थोड़ी देर में विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह साफ साफ समझा देना चाहता हूं कि अगर कोई इंसान चुकंदर को जरूरत से ज्यादा खा लेता है या इसका जूस बहुत ज्यादा मात्रा में पी लेता है, तो उसके शरीर पर गंभीर और नेगेटिव असर पड़ सकता है। कुछ मामलों में शरीर तुरंत रिएक्शन भी दिखाना शुरू कर सकता है। इसलिए सही जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरत से ज्यादा चुकंदर खाने से शरीर को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है, और कई बार यह नुकसान छोटा मोटा नहीं बल्कि काफी गंभीर और परेशान करने वाला भी साबित हो सकता है। इसी वजह से यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर चुकंदर को लिमिट से ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो शरीर के अंदर किस तरह की दिक्कतें और हेल्थ प्रॉब्लम्स धीरे धीरे शुरू हो सकती हैं और समय के साथ साथ बढ़ भी सकती है। बहुत सारे लोग यह सोचकर चुकंदर ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं कि यह हेल्दी चीज है, इसीलिए इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन हर चीज की एक तय लिमिट होती है। अगर किसी भी चीज का सेवन लिमिट से ज्यादा किया जाए तो शरीर का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। इसीलिए सही मात्रा की जानकारी होना बहुत जरूरी माना जाता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान यह सीधे किडनी पर डाल सकता है, और यह बात आपको बहुत ध्यान से समझनी चाहिए क्योंकि किडनी शरीर की सफाई करने का बेहद जरूरी काम करती है। देखिए, चुकंदर में ऑक्सलेट की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है, और अगर इसे जरूरत से ज्यादा मात्रा में बार बार खाया जाए तो किडनी स्टोन बनने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा चुकंदर ब्लड प्रेशर को जरूरत से ज्यादा नीचे गिरा सकता है, जो कुछ लोगों के लिए खतरनाक और रिस्की साबित हो सकता है। जो लोग पहले से लो बीपी की समस्या से परेशान रहते हैं, अगर वे चुकंदर को ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो उनका बीपी अचानक बहुत ज्यादा नीचे गिर सकता है। इससे शरीर का पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। इसकी वजह से उन्हें तेज चक्कर आ सकते हैं, शरीर में भारी कमजोरी महसूस हो सकती है, आंखों के आगे अंधेरा छाने लग सकता है और कुछ मामलों में बेहोशी तक की स्थिति भी बन सकती है। कुछ लोगों में यह स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है और उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है। इसके अलावा ज्यादा चुकंदर खाने से यूरिन और स्टूल का रंग लाल दिखाई देने लग सकता है, जिससे बहुत सारे लोग डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद कोई गंभीर बीमारी हो गई है। कई बार लोग इसे खून समझकर घबरा जाते हैं, लेकिन हर बार ऐसा होना खतरनाक नहीं माना जाता। लेकिन लाल रंग का स्टूल होना कोई गंभीर बीमारी नहीं है। यह शरीर का एक सामान्य प्रोसेस होता है जिसे बीटूरिया कहा जाता है, और यह आमतौर पर चुकंदर खाने के बाद ही होता है। हालांकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए वे बिना वजह डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। इसी वजह से इस बात को साफ करना जरूरी था। अब अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट है तो उसके लिए भी चुकंदर को लेकर काफी सावधानी बरतना जरूरी माना जाता है। चुकंदर में नेचुरल शुगर मौजूद होती है, और अगर इसे ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसलिए डायबिटीज वाले लोगों को हमेशा सोच समझकर इसका सेवन करना चाहिए। इसी वजह से डायबिटीज वाले लोगों को चुकंदर को जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, और बेहतर यही माना जाता है कि पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। इसके अलावा ज्यादा चुकंदर खाने से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे गैस बनना, दस्त लगना और पेट दर्द होना, जो पाचन से जुड़ी आम परेशानियां मानी जाती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये सारे साइड इफेक्ट तभी होते हैं जब आप चुकंदर को लिमिट से ज्यादा मात्रा में खाते हैं और नियमित रूप से ओवर सेवन करते रहते हैं। अगर आप इसे सही मात्रा में और सही तरीके से खाते हैं तो ये समस्याएं आमतौर पर नहीं होती। तब आपको इसके सिर्फ फायदे ही फायदे देखने को मिलते हैं।
अब मैं आपको समझाता हूं कि चुकंदर को सही तरीके से कैसे खाना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना सबसे ज्यादा सही और सुरक्षित माना जाता है। अगर आप रोज वर्कआउट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो चुकंदर को वर्कआउट से पहले खाना सबसे अच्छा और ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इससे शरीर को ज्यादा एनर्जी मिलती है। इसके अलावा सुबह खाली पेट चुकंदर खाना भी बहुत अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि उस समय शरीर इसे बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है और इसका असर ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। इससे शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स जल्दी मिलने लगते हैं। शरीर इसे ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। अब बात करते हैं कि कितनी मात्रा में चुकंदर खाना सही माना जाता है। यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही मात्रा ही सही फायदा देती है। देखिए, हफ्ते में 2 दिन आप चुकंदर खा सकते हैं और उन 2 दिनों के बीच में 2 से 3 दिन का गैप होना जरूरी माना जाता है, ताकि शरीर को अपना बैलेंस बनाए रखने का पूरा समय मिल सके। उन 2 दिनों में आप लगभग 100 से 150 ग्राम तक बीट रूट खा सकते हैं और यह मात्रा आमतौर पर सुरक्षित मानी जाती है। इससे सामान्य तौर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। शरीर इसे आराम से प्रोसेस कर लेता है और ज्यादा परेशानी पैदा नहीं होती। अब सवाल आता है कि चुकंदर को कैसे खाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके और शरीर इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सके। सबसे अच्छा तरीका यह माना जाता है कि आप बीट रूट को हल्का सा उबाल कर खाएं, क्योंकि इस तरह खाने से यह शरीर में ज्यादा अच्छा असर दिखाता है और पचाने में भी आसान माना जाता है। इसके अलावा अगर आप चुकंदर को गाजर, आंवला या अदरक के साथ मिलाकर खाते हैं तो इसका फायदा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरीके से चुकंदर खाने से शरीर को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और इसका असर भी जल्दी दिखाई देने लगता है। शरीर को बेहतर सपोर्ट और बेहतर ताकत मिलने लगती है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों को चुकंदर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। यह बात समझना भी उतना ही जरूरी है जितना इसके फायदे जानना जरूरी है। अगर आपको किडनी स्टोन की समस्या है तो चुकंदर को बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि इससे आपकी समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर आपको बहुत ज्यादा लो बीपी की परेशानी रहती है तो भी चुकंदर से दूरी बनाए रखना ज्यादा बेहतर माना जाता है। और अगर आपको बहुत हाई डायबिटीज यानी सीवियर डायबिटीज की समस्या है तो भी चुकंदर खाने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने चुकंदर के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से जान ली कि इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है और इसे कितना और कैसे खाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा काम की साबित हुई होगी और आपको कुछ नया, जरूरी और उपयोगी सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।